फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, मैंने अपनी चैनल पे वाली ड्रेस की वीडियो अपलोड की हुई है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था इसके साथ मुकुट बनाना सिखाए या तो पगड़ी बनाना सिखाए। तो देखिए, मैंने ये तैयार किया है। देखिए, तो फ्लावर की तरह ये वाला पेच दिखता है, तो इसके मैचिंग का हमने ये वाला मुकुट बनाया है। तो देखिए, ये दोनों ड्रेस हमने बनाई थी अलग अलग कलर में, तो इसके साथ ये वाला बनाया है। अब हम जो बनाएंगे वो पिंक और येलो कलर में बनाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके नीचे जो हमने ये मेन कैप बनाया है वो हमने पहले ही अपनी चैनल पे बहुत सारी वीडियो में दिखाया है। देखिए, एक यही मैंने कुछ ही दिन पहले इस वीडियो अपलोड की हुई है। मेरी सेकंड चैनल है, इस पे मैंने ये वाला मुकुट बनाया है। तो इसमें भी मैंने डिटेल से बताया है ये पग किस तरह से बनानी है। तो इसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वाली चैनल राधे राधे क्रोचेट पे भी मैंने इसको बताया है बहुत बार। तो आप ये वाली पग वहाँ पर जा कर के कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, राधे राधे क्रोचेट पर ये मेरे चैनल का डीपी है। तो इस पर क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट पे चले जाइए। तो प्लेलिस्ट पे हमने मुकुट का प्लेलिस्ट भी बना करके रखा है। देखिए, इस वाले में देखिए, इस वाली पगड़ी में भी हमने बताया है पूरी तरह से किस तरह से इस बेल्ट को बना करके। देखिए, इस तरह की दिखती है। पहले सिंपल कैप हम जब बनाते हैं तब बेल्ट बना करके इसे कंप्लीट करते हैं। और एक वीडियो में हमने, देखिए इस वाले वीडियो में भी हमने दिखाया है। देखिए, नीचे वाला में तो किस तरह से इसे तैयार करते हैं और किस तरह से अपने गाना जी जितने भी नंबर के हैं उसका नाप कैसे लेते हैं और इसे रेडी कैसे करते हैं वो मैंने दोनों वीडियो में बता दिया है। तो देखिए, मैंने आपको जो तीनों मुकुट के वीडियो दिखाए, इन तीनों में से मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप किसी में भी भेजा करके इसे बना सकते हैं। तो मैंने ये बना करके रेडी रखा है क्योंकि मैंने आगे 3 वीडियो में ये बता दिया है। तो अब हम इसके ये तीनों पेचिस बनाएंगे। देखिए, ये दोनों आगे हमने लगाए हैं और एक हमारा पीछे वाला। तो आगे हमने 2 लगाए हैं, वो सेम तरीके से बनाए हैं। तो पिंक मैंने बना करके रखा है। अब येलो हम बनाएंगे तो आगे के 2 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, पहले हम आगे वाला ये फ्लावर छोटा सा है वो ही बना लेंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से मैजिक रिंग बनानी है। और अब हम ऐसे करके धागा स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर हम डबल क्रोशा करेंगे। एक बार किया, दूसरी बार। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। पहले हमने 3 चेन बनाई, बाद में 2 डबल क्रोशा, फिर से 3 चेन लेकर के अंदर की ओर जॉइंट कर दिया। और अब फिर से 3 चेन, 1 2 और 3, फिर से डबल क्रोशा 2 बार, फिर से 3 चेन, 1 2 और 3, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच 2 बार हो गया। इस तरह से हमें 5 बार पत्ती बनानी है। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरी बार, फिर से 3 चेन और फिर से स्लिप स्टिच, फिर से 2 इसी तरह की पत्ती बनानी है। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। तो इसी तरह से आप पत्ती कंप्लीट कर लीजिए 5 बार। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा, और फिर से 3 चेन, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच। तो देखिए, टोटल हमने 5 पत्ती बना ली। अब हम यहाँ पर धागा खींच करके काट देंगे। और अब हमें जो हमारा मैजिक रिंग वाला धागा था इसे हम खींच देंगे। देखिए, इस तरह से जितना हो सके इतना खींच करके टाइट कर दीजिए इसे। और अब इस धागे को हम बीच में से निकाल करके पीछे की ओर इसे भी हम खींच देंगे। देखिए, यहाँ पर
अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। पीछे 2-3 बार इसकी नॉट लगा दीजिए। ऐसे। तो ये दोनों फ्लावर हमारे बन करके रेडी हो गए। अब जो हमारा ये पीछे वाला है वो बनाएंगे। इसमें हमारे डार्क कलर के फ्लावर थे तो पीछे हमने ये वाली पत्ती बनाई। इसमें हमारे पिंक फ्लावर है तो इस पत्ती हम पिंक बनाएंगे, जो बड़ी वाली है वो पीछे वाली। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पिंक धागा लिया। इसे भी हमने देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बनाई। अब हम यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और 3 चेन बनाई और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम 5 बार डबल क्रोशा करेंगे। 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशा किया। अब हम इस मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे इस तरह से। और अब यहाँ से हमें 1 2 और 3 चेन लेकर के इसको पलट देना है। और इसी के नीचे देखिए जहाँ पर हमने चेन बनाई इसी के नीचे हम फिर से एक बार डबल क्रोशा करेंगे। तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। अब हम फिर से नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। अब फिर से नेक्स्ट में 2 बार, हर एक चेन में 2 बार। दो बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। देखिए इस तरह से। और अब हमें आखिरी ये जो हमारे 3 की चेन है इसके ऊपर हम 1 बार बना देंगे। यहाँ पर लास्ट में हम इस 3 चेन के ऊपर 1 बार बना देंगे। और अब फिर से हम 3 चेन लेकर के अब हमें यहाँ पर 5 चेन बनानी है। 3 4 और 5 बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 और 3 छोड़ देंगे और चौथी वाली में डाल करके इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम इसको मोड़ लेंगे और अब नेक्स्ट में डाल करके फिर से डबल क्रोशा करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा, फिर से 3 चेन और इसी के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा। तो अब हमें हर एक चेन में 1 बार बनाना है इस तरह से। 1 2 और 3 और फिर से 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा। अब हमें इसी तरह से करना है। देखिए 1 2 और 3 सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए आखिरी बार हमने 3 चेन बना ली। अब इसके ऊपर ज्वाइंट करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब एक चेन लेकर के धागा काट देंगे और इस धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे और इस धागे की भी नॉट लगा देंगे। दोनों को पीछे की साइड ले जा करके नॉट लगा देंगे। 2-3 बार इसी तरह से हम नॉट लगा करके पक्का कर देंगे। इसे भी हम इस तरह से पीछे करके नॉट लगा करके पक्का कर देंगे। ऐसे ही बाद में धागा काट देंगे। तो देखिए अब हम इस वाले पेज को यहाँ पर रख देंगे यहाँ। और ये जो मुकुट हमने सिला था तब हमने जो नीडल में धागा था इसे हमने यहाँ से काटा नहीं था, तो इसी धागे से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। देखिए लगाना इस तरह से।
अच्छे से नीडल की मदद से अटैच कर देंगे। फिर बाद में जो हमने छोटे छोटे फ्लावर 2 बनाए हैं वो भी अटैच कर देंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से पीछे से एक बार फिर से इस तरह से रिटर्न लेकर के फिर से लगा देंगे एक बार, तो ये पक्का हो जाएगा ऐसे कि हो गया। और अब हम जो ये हमने छोटी छोटी पत्तियाँ 2 बनाई है, फ्लावर बनाया है, वो लगा देंगे। इस तरह से नीडल को आगे की ओर निकाल देंगे और जहाँ पर हमने फ्लावर लगाना है वो पहले तो हम देख लेते हैं किस साइड हम लगाएंगे। देखिए येलो यहाँ पर लगाएंगे और ये वाला पिंक यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। तो ऐसे रख करके देख लीजिए, इसके बाद नीडल की मदद से लगाइए ऐसे करके। तो इसी तरह से इसे भी हम नीडल की मदद से ही लगाएंगे और पक्का कर लेंगे। पहले तो हम दोनों में एक एक स्टिच कर देंगे ताकि हमें इसे इधर उधर ना हो जाए और इसे पकड़ने में भी आसान रहे, इसीलिए हम दोनों में एक एक स्टिच लगा देंगे। बाद में हम पक्का करेंगे। देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें 2-3 बार और नीडल की मदद से ले लेंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो देखिए मैंने तीनों लगा दिया। और अगर आप एक और बना कर लगाना चाहते हैं देखिए इस तरह से, तो ये मुकुट बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इस तरह से हमने इस मुकुट में भी नहीं लगाया है, लेकिन आप लगाना चाहते हैं तो इससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इस मुकुट में लगाना चाहते हैं अगर आप, तो इस तरह से एक और बना लीजिए ऐसे करके 1 2 और 3। और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम 12 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके 12 बार बना लीजिए। तो देखिए हमने 11 बार डबल क्रोशे बनाए और एक हमारे 3 की चेन, तो ये 12 हो गए। अब हमने इस पर खींच दिया और अब हमें यहाँ पर से 1 2 और 3 चेन लेकर के इस तरह से पलट देना है और इसी के नीचे एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो सेम चेन में 2 बार बनाया हमने और अब नेक्स्ट में जा कर के फिर से 2 बार बनाना है। अब हमें हर एक चेन में 2 बार बनाना है इस तरह से, हर एक चेन में 2 बार। तो देखिए आखिरी में हमने 1 बार बनाया है, बाकी हर एक में 2 बार। अब हम यहाँ पर से 5 चेन बनाएंगे, 3 4 और 5 और 1 2 3 और चौथी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच। और अब हम इसे घुमा देंगे और नेक्स्ट चेन में डाल करके डबल क्रोशा, फिर से 1 2 और 3 चेन और इसी के ऊपर 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा, इसके ऊपर 1 2 और 3 चेन और इसी तरह से 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा, फिर से 3 चेन और इसी के ऊपर 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से अब हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है हर एक चेन में। अब हमें चेन स्किप नहीं करनी है, हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशा, ऊपर 3 चेन लेकर के सिंगल क्रोशा। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए आखिरी में हमने जो डबल क्रोशा बनाए इसके ऊपर हमने 3 चेन नहीं बनाई। अब डबल क्रोशा लेकर के धागा काट दिया। देखिए हर एक चेन में एक इसी तरह से बना दिया। अब हम इन दोनों धागे के पीछे नॉट लगा देंगे। तो देखिए इसे भी हम इस तरह से नीडल की मदद से ऐसे आप जहाँ पर भी रखना चाहे वैसे यहाँ पर अटैच कर दीजिए। देखिए मैंने नीडल में धागा पिरो लिया है, अब मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर दूँगी इस तरह से, फिर बाद में ऐसे पकड़ के पलट देंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो पूरा आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टिच कर दीजिए। तो देखिए दोनों में हमने लगा दिया है। अब हमने जो दोनों फ्लावर बनाए हैं इसमें हमने देखिए इस तरह से मोती लगाए हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। देखिए ये भी हमने नीडल की मदद से ही लगाए हैं। तो हम इस तरह से नोट लगा देंगे और एक फ्लावर में से इस तरह से नीचे से नीडल को निकाल देंगे।
फिर यहाँ पर से हम, या तो आप इस फ्लावर के बीच में कुछ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़े से नीचे से स्टार्ट कीजिए ताकि ऊपर आप कुछ लगा सकें। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा यहाँ से रखा है नीचे से। बाद में हम इस तरह के मोती है हमारे पास तो वो पिरो लेंगे। देखिए इस तरह से आप इसे रख करके देख लीजिए आप कितना रखना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक हम इसे नीडल को इस तरह से डाल करके पीछे की ओर चले जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमने लगाए हैं मोती, तो यहाँ पर चाहे तो वहाँ पर भी हम नीडल से ही लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसी धागे से हम ऊपर की ओर चले जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हर एक में एक एक मोती हमने वो भी नीडल की मदद से ही लगाए हैं इस तरह से। ऐसे करके आप लगा दीजिए इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 चिपकाने वाले जो पर्ल आते हैं वो लगाए हैं और यहाँ पर भी मैंने चिपका दिए हैं। और यहाँ पर भी आप लाइनिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस वाले मुकुट में की है। देखिए यहाँ पर भी मैंने चिपका दिए हैं 2 पर्ल और यहाँ पर भी चिपका दिए हैं। तो आप डेकोरेट जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आपको ये मुकुट कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।